कभी सोचा है कि इंसानी इतिहास के ज्यादातर हिस्से में हम कुछ भी नहीं थे, एक मामूली जानवर बस। आइए इंसानियत की इसी हैरान कर देने वाली और एक तरह से गुमनाम शुरुआत को समझते हैं। मतलब ये एक ऐसी बात है जो हमारी पूरी सोच को हिला देती है। लाखों साल तक हम इस ग्रह के राजा नहीं थे, बल्कि किसी भी दूसरे जानवर की तरह बस जी रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हमेशा से ही टॉप पर थे, है ना, ताकतवर शिकारी। लेकिन सच तो यह है कि शुरुआती इंसान ज्यादातर दूसरों का छोड़ा हुआ शिकार खाते थे। वे बड़े शिकारियों से बचते फिरते थे और कई बार खुद भी किसी बड़े जानवर का खाना बन जाते थे। तो अब बात करते हैं हमारे, कह सकते हैं, छिपे हुए परिवार की, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज तो इस धरती पर इंसानों में सिर्फ हम ही हैं, तो ऐसा सोचना बहुत आसान हो जाता है कि भाई हमेशा से ऐसा ही होगा। पर क्या सच में ऐसा था? ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। आज से बस 1 लाख साल पहले की बात है। इस धरती पर कम से कम 6 अलग-अलग तरह की इंसानी प्रजातियां एक साथ रह रही थीं। जी हाँ, हम अकेले नहीं थे। तो वो जो तस्वीर हम स्कूल में देखते थे ना, एक बंदर से धीरे धीरे इंसान बनने वाली सीधी लाइन, वो कहानी उतनी सीधी है नहीं। असल में ये एक भरा पूरा इंसानी परिवार था, दुनिया के अलग अलग कोनों में फैला हुआ। हर प्रजाति अपने माहौल के हिसाब से ढल चुकी थी। अच्छा, अब आते हैं एक और मजेदार बात पर। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारा दिमाग, वो अपने साथ कुछ बहुत बड़े नुकसान भी लेकर आया। देखिए, इतना बड़ा दिमाग रखना कोई सस्ता सौदा नहीं है। जब शरीर आराम कर रहा हो, तब भी ये दिमाग हमारी 25% एनर्जी खा जाता है। और इस एनर्जी को दिमाग तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर ने मांसपेशियों की ताकत से समझौता कर लिया। कोई चिंपैंजी हमसे बहस तो नहीं जीत सकता, पर वो चाहे तो हमें एक कपड़े की गुड़िया की तरह फाड़ सकता है। और सिर्फ दिमाग ही नहीं, 2 पैरों पर चलना वो भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही था। इससे हमारे हाथ औजार बनाने और इशारे करने के लिए आज़ाद तो हो गए, लेकिन इसकी कीमत हमारे कंकाल को चुकानी पड़ी। और औरतों के लिए कूल्हों का आकार संकरा होने का मतलब था कि बच्चे को जन्म देना बहुत ही मुश्किल और जानलेवा बन गया। और यहीं से एक कमाल की चीज हुई। इसी जैविक मजबूरी ने हमारे समाज को गढ़ा। इंसानी बच्चे बहुत ही असहाय पैदा होते हैं और उन्हें सालों तक देखभाल चाहिए होती है। इसी वजह से मजबूत सामाजिक रिश्ते बने और बच्चों को मिलकर पालने का चलन शुरू हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम, जो कल तक फूड चेन के बीच में कहीं थे, अचानक सबसे ऊपर पहुंच गए? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे हमने काबू में करना सीखा। वो चीज थी आग। आग ने सच में सब कुछ बदल दिया। इसने हमें गर्मी दी, रोशनी दी, जंगली जानवरों से बचाया, लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी असर हमारे खाने पर पड़ा। देखिए, खाना पकाने से हुआ क्या? एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई। पका हुआ खाना चबाना और पचाना दोनों आसान होता है, तो हमारी आंतें छोटी हो गई, उन्हें कम एनर्जी की जरूरत पड़ने लगी। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची, वो कहाँ गई? सीधे हमारे दिमाग में। इससे हमारे दिमाग को और बड़ा और ताकतवर बनने का मौका मिला। और बस फिर क्या था? आग के आते ही हम गेम के टॉप पर पहुंच गए। अब हम कच्चे खाने की बीमारियां खत्म कर सकते थे, सख्त चीजों को भी खा सकते थे, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी मर्जी से जंगलों को साफ कर सकते थे। ये तकनीक की पहली बड़ी जीत थी और इसने हमें इस ग्रह का सबसे खतरनाक जानवर बना दिया। लेकिन ये सब हमें कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है। अगर दुनिया में इतनी सारी इंसानी प्रजातियां थीं, तो आज सिर्फ हम ही क्यों बचे हैं? बाकी सब कहाँ गए? इस पर 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली, इंटरब्रीडिंग थ्योरी कहती है कि होमो सेपियंस ने दूसरी इंसानी प्रजातियों जैसे निएंडरथॉल के साथ बच्चे पैदा किए और धीरे धीरे वे सब आपस में घुल मिल गए। दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो कहती है कि हमने उन्हें खत्म कर दिया, या तो खाने और संसाधनों की दौड़ में उन्हें पछाड़कर, या फिर सीधे सीधे लड़ाई और हिंसा से। और जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। जहां जहां होमो सेपियंस पहुंचे, वहां वहां की पुरानी इंसानी आबादी गायब होती चली गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? शायद नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में जेनेटिक्स ने इसमें एक नया मोड़ ला दिया है। डीएनए सबूत बताते हैं कि कुछ हद तक इंटरब्रीडिंग हुई थी। आज भी कई लोगों के डीएनए में हमारे उन खोए हुए रिश्तेदारों के निशान मौजूद हैं।
इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट की कहानी उतनी साफ सुथरी नहीं थी। तो सच क्या है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और थोड़ा पेचीदा भी। ऐसा लगता है कि ज्यादातर होमोसेपियंस ने दूसरी प्रजातियों को खत्म कर दिया, लेकिन पूरी तरह से मिटाने से पहले थोड़ा बहुत घुलना मिलना भी हुआ। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ हमें जीना है। तो सोचिए, हम एक मामूली से जानवर से इस दुनिया के मालिक बन बैठे, लेकिन इस सफर में हमने अपना पूरा इंसानी परिवार खो दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने हमें इस दुनिया में बिल्कुल अकेला कर दिया, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी कामयाबी की असल कीमत क्या थी।